चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपने ऑल्टर टेबल के क्लॉजेस के बारे में पढ़ लिया था। अब आज एक एक क्लॉज को करते हैं अप्लाई। अपन ने एक क्लॉज ऑल्टर टेबल का अप्लाई कर लिया था, आपको अगर याद हो, एंड दैट क्लॉज वाज ऐड। ठीक है, मॉडिफाई के बारे में थ्योरी डिस्कस हो गई थी, मॉडिफाई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब आज मॉडिफाई को करते हैं एक्चुअली अप्लाई। तो नाउ लेट्स सपोज हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल है, हमें उसमें एस नेम को मॉडिफाई करना है। ओके, एस नेम की साइज जो भी है, मैं चाहता हूं उससे बड़ी साइज एस नेम कॉलम की अपन कर दें। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप सबसे पहले लॉग इन करेंगे अपने यूजर में, जो हमारे केस में है ओरेकल बैच। पासवर्ड देंगे आप। अब यहां सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब करके स्टूडेंट्स टेबल को डिस्प्ले करा। तो एस नेम की जो साइज आ रही है वो आ रही है 15। मैं चाहता हूं एस नेम की साइज 15 की जगह हो जाए 25। तो अगर आपको ऐसा करना है तो सिंटेक्स इसको करने के लिए है, आप ऑल्टर टेबल कमांड लिखेंगे और ऑल्टर टेबल में आप यूज करेंगे मॉडिफाई। आ रही है बात समझ में? मॉडिफाई का मतलब आप ओरेकल को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस कॉलम की डेफिनेशन को चेंज करो। राइट? अगर आप कॉलम की डेफिनेशन चेंज करवाना चाहते हैं तो मॉडिफाई के पैरेंथेसिस के अंदर अब आप कॉलम की डिटेल्स मेंशन करेंगे। क्या क्या मेंशन करेंगे? सब कुछ मेंशन करेंगे अलॉन्ग विद द न्यू साइज जो आपको देनी है। तो अगर बात समझ आ रही है तो जरा बताइए मुझे ऑल्टर टेबल कमांड कैसे लिखा जाएगा? जल्दी बोलिए इफ यू आर गेटिंग थिंग्स। मैं चाहता हूं जो एस नेम कॉलम है उसकी साइज 25 कैरेक्टर्स की कर दूं। कैसे करेंगे? मैं चाहता हूं जो एस नेम कॉलम है उसकी साइज मैं 25 कैरेक्टर्स की कर दूं। कैसे करेंगे? वेरी गुड। कमांड हमारा होगा ऑल्टर टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम स्टूडेंट्स, मॉडिफाई पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस के अंदर एस अंडरस्कोर नेम, varchar 2, पैरेंथेसिस के अंदर द साइज 25। जैसे ही आप लिखेंगे ओरेकल आपको मैसेज देगी टेबल ऑल्टर्ड। और अब अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कॉलम अभी तक 15 साइज का था उसकी साइज ओरेकल आपको बता रही है अब 25। समझ आया? क्लियर हुआ? यह है तरीका कॉलम को मॉडिफाई करने का। ओके, अब आपने मॉडिफाई करा है एक कॉलम, आप मल्टीपल कॉलम्स भी एक ही बार में मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रोल नंबर है उसमें मैक्सिमम डिजिट्स 3 अलाउड हैं, मैं चाहता हूं 4 अलाउड हो। एक तो मुझे रोल नंबर को मॉडिफाई करना है और जो परसेंटेज है मुझे उसको करना है 53 की जगह 63। कर सकते हैं? जो रोल नंबर है उसे मॉडिफाई करके करना है 4 का, और जो परसेंटेज है उसे मॉडिफाई करके करना है 63। क्या कमांड होगा? कमांड होगा आपका ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई और विद इन पैरेंथेसिस अब आप मल्टीपल कॉलम की डिटेल दे दें। तो मुझे रोल नंबर चेंज करना है तो मैंने कहा रोल अंडरस्कोर एनओ, नंबर फॉलोड बाय द न्यू साइज 4, कॉमा परसेंटेज नंबर फॉलोड बाय द न्यू साइज 6,3। करेक्ट? ये लिखा आपने, वेरीफाई कीजिए साइज चेंज हो गई, यस और नो? आ रहा है समझ? चलो आगे। दिस इज हाउ वी कैन मॉडिफाई मल्टीपल कॉलम्स। ठीक, अब आता है इंटरेस्टिंग डिस्कशन, वेरी इंटरेस्टिंग। कॉलम हटाएंगे कैसे? अगर हमें टेबल बनाने के बाद ऐसा फील हो
कि हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं है, तो कॉलम ड्रॉप कैसे करेंगे? विकास वो समझ में आएगा आपको कंस्ट्रेंट्स में, मैंने कहा था उसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है? वो कंस्ट्रेंट्स के लिए बारे में बताया जा रहा है। जब हम कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इस नल की इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए अब बात करते हैं कॉलम रिमूव कैसे करेंगे। तो पहली बात तो याद रखिएगा, कॉलम रिमूव करने की फैसिलिटी ओरेकल वर्जन 9i ऑनवर्ड्स आई है। तो गेस करिए 9i से पहले जो प्रोग्रामर्स होंगे वो कॉलम कैसे रिमूव करते होंगे? अगर किसी टेबल में डेटा देना भूल गए, ये क्या होता है समीक्षा? में समझा नहीं आपका सवाल। डेटा देना भूलते कैसे हैं? मतलब अनम्यूट करिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या क्वेश्चन है आपका। अनम्यूट करिए समीक्षा। बोलिए। अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अभी आ रही है? अब आ रही है। सर अगर मैंने अपना नाम गलत टाइप कर दिया, किसी स्टूडेंट का डेटा का गलत जगह, उसे अपन कैसे सही कर सकते हैं? वो अपडेट से करते हैं। तो ये भूल क्या गया, मुझे ओ, तो ये समझ में नहीं आया, भूल गए कहाँ से आ गया? सर नाम सर गलत होता है ना टाइप कि करना कभी अलग है ना। नहीं सर, अगर किसी स्टूडेंट का नेम देना भूल गए, सरनेम देना भूल गए, या फिर कोई भूल डिटेल, गए तो मतलब क्या कैसे होता कर? है बेटा? भूल गए मतलब कमांड में आपने वैल्यू नहीं दी। आप दो हाँ तीन चीजें सर। मिक्स मिक्स करके पूछ रहे हैं मेरे से। एक तरफ आप बोल रहे हैं हमने स्पेलिंग गलत लिख दी, एक तरफ आप बोल रहे हैं हम भूल गए। ये दो अलग अलग नहीं बातें सर, हैं। इसे हाँ सर, सॉरी सर, वो अगर क्या अपन भूल कहना चाह जाते रहे हैं हो जैसे आप कई बताओ बार। तो मैं उसके हिसाब से जवाब दूं। मैं अगर मेरे पास स्टूडेंट टेबल है हाँ। और मेरे पास उसके अंदर एक रोल नंबर कॉलम है, हम्म, एस और अंडरस्कोर किसी का रोल हम। सुन लो मेरी बात तो ओके। सुन लो। और हमारे पास ये परसेंटेज कॉलम है। अब आप इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हम्म, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट लिखना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक, अब आपको तीनों कॉलम देने होंगे इंसर्ट में। अगर आपको लग रहा है मैंने दो दिए एक नहीं दिया तो वो एरर है। उसके लिए इंसर्ट अरे का आपको उसके लिए आपको इंसर्ट का सिंटेक्स दूसरा लिखना पड़ेगा, बट हम अभी इंसर्ट में पहुंचे ही नहीं है। इन सब बातों को करने का भी कोई सेंस नहीं है, जब इंसर्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी तो हम टेबल बनाना सीख रहे हैं। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। वेलकम। चलिए, तो मैं कह रहा था ओरेकल 9i ऑनवर्ड्स ये फैसिलिटी आई है। ओरेकल 9i से पहले आप किसी भी टेबल में से कॉलम डिलीट नहीं कर सकते थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ओरेकल 9i से पहले वाले प्रोग्रामर्स क्या करते होंगे कॉलम डिलीट करने के लिए? टेबल को रीनेम कर दो, मतलब उससे कॉलम डिलीट हो जाएगा? हाँ, ओरेकल 9i से पहले वाले प्रोग्रामर्स टेबल की बनाते थे कॉपी, राइट? टेबल की कॉपी बनाते थे। उस कॉपी में इस टेबल के सारे कॉलम रखते थे, वो कॉलम को छोड़कर जो कॉलम उन्हें डिलीट करना है। फिर पुरानी टेबल को हटाते थे और नई टेबल को रीनेम करते थे। समझ आया नहीं आया? आया। ओरेकल 9i से पहले प्रोग्रामर्स टेबल की कॉपी बनाते थे। ओके, जैसे स्टूडेंट टेबल में से मुझे परसेंटेज हटाना है तो टेबल की कॉपी बनती थी। उस कॉपी में रोल नंबर एस नेम सब रखते थे, परसेंटेज नहीं रखते थे। फिर जो स्टूडेंट टेबल थी उसे हटा देते थे और जो नई टेबल बनाई है टेम्पररी टेबल, उसका नाम चेंज करके स्टूडेंट कर देते थे, राइट? ओरेकल 9i ऑनवर्ड्स इस काम को ओरेकल ने सिंप्लीफाई कर दिया और अब आप एक सिंगल कमांड से टेबल में से कॉलम्स डिलीट कर सकते हैं। आई बात समझ? कितने कमांड लिखने पड़ेंगे? एक कमांड लिखना पड़ेगा टेबल से कॉलम डिलीट करने के लिए। लेकिन ओरेकल 9i ने डिलीशन को भी दो पार्ट्स में ब्रेक करा है। यानी जब टेबल में से कॉलम डिलीट होता है तो दो तरह से डिलीट करा जा सकता है। दो ऑप्शन से आपके पास कॉलम को डिलीट करने के। एक का नाम है फिजिकल डिलीट और एक का नाम है लॉजिकल डिलीट।
ओके, ये दोनों के नाम है इनके। अपने मन में कुछ सोच मत लीजिएगा दोनों नामों को देखकर, जब तक मैं स्लाइड पढ़ने को आपसे ना कहूं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तभी ओरेकल ने दो डिलीट दिए, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। तो अब आप अच्छे से पढ़िए, अगली स्लाइड में फिजिकल डिलीट समझाया गया है। पढ़कर डन लिखिएगा, फिर मैं आपसे बातचीत शुरू करता हूं। पढ़िए। पढ़ लिया? पढ़ लिया? थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया? अच्छा, फोर्थ आया? चलो मैं समझा रहा हूं, अब आप समझो और फिर आप क्वेरीज करना। पहला पैराग्राफ ये कह रहा है कि ओरेकल में अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो आप ऑल्टर टेबल के साथ ड्रॉप नाम का क्लॉज यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ओरेकल में अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो आप ऑल्टर टेबल के साथ ड्रॉप नाम का क्लॉज यूज कर सकते हैं। ड्रॉप क्लॉज क्या करेगा? ड्रॉप क्लॉज उस कॉलम को और उस कॉलम में रखे हुए पूरे पूरे डेटा को ओरेकल यानी टेबल से हटा देगा। ना सिर्फ टेबल से हटा देगा, डिस्क से भी हटा देगा और फ्री स्पेस जनरेट करेगा। आ रही है बात समझ? राइट? लेकिन जब ओरेकल ऐसा करेगी तो ओरेकल का ओवरहेड बढ़ेगा कि नहीं? हार्ड डिस्क में जाकर कॉलम को हटाना, स्पेस फ्री करना, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि नहीं है? है ना? और तब ज्यादा समय लगेगा जब नेटवर्क ट्रैफिक काफी हाई हो। आपको लगेगा सर नेटवर्क ट्रैफिक हाई हो उसका डिलीट में ज्यादा समय लगेगा, इससे क्या लेना देना है? तो एक्चुअल में ओरेकल हम नेटवर्क पे भी रन कर सकते हैं। मतलब मतलब मान लीजिए आपके कॉलेज या आपके ऑफिस में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, उसमें से सर्वर पे आप ओरेकल इंस्टॉल कर सकते हैं और जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उस पे इंस्टॉल कर सकते हैं आप एसक्यूएल स्टार प्लस। तो जो एसक्यूएल स्टार प्लस है वो चल रहा होगा क्लाइंट मशीन पे, और जो एक्चुअल ओरेकल सॉफ्टवेयर है वो कहाँ चल रहा है? वो चल रहा है सर्वर पे। तो टेबल कहां पर स्टोर्ड है, क्लाइंट पे के सर्वर पे? टेबल कहां स्टोर्ड है? सर्वर पे। किसकी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, सर्वर की कि क्लाइंट की? सर्वर की। तो अब आप सोचिए अगर टेबल सर्वर पे है और बहुत ट्रैफिक है उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और आपने ओरेकल से कहा जाओ सर्वर पे जाकर टेबल को डिलीट करो, ओ सॉरी टेबल के कॉलम को डिलीट करो, तो वोंट इट बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट ऑलरेडी सर्वर के पास आ रही है, सर्वर ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। उस बीच में आपने बोल दिया टेबल का कॉलम डिलीट करो। टेबल का कॉलम डिलीट करना ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और उस समय अगर नेटवर्क बहुत हैवी चल रहा है तो और ज्यादा समय लगेगा। हाँ या ना? ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि आप कमांड टाइप करके एंटर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, और सर्वर से रिस्पॉन्स आने में समय लगेगा। जैसा आमतौर पे आप इंटरनेट पे देखते हैं जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आप तो वेबसाइट का नाम लिखकर ब्राउजर पे एंटर स्ट्राइक कर देते हैं, फिर ब्राउजर आपको टाइम लगाता है साइट को ओपन करने में, कुछ ऐसा होता है? धीरे धीरे फिर साइट ओपन होती है, तो रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है ना अगर नेटवर्क हाई हो तो। रेस्पॉन्स टाइम मतलब आपका कमांड लिखना और कमांड का एक्नॉलेजमेंट आना, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। समझ आई बात मेरी? आई? तो ओरेकल कहती है अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि सर्वर पे रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जा रहा है, बहुत समय लग रहा है सर्वर को आपको रिस्पॉन्ड करने में, तो आप फिजिकल डिलीट की जगह लॉजिकल डिलीट कर सकते हैं। तो लॉजिकल डिलीट फिजिकल से फास्ट होगा? ऑफ कोर्स लॉजिकल फिजिकल से फास्ट है, बट लॉजिकल क्या करता है ये पढ़िए जरा अगली स्लाइड पे, और एक बार फिर डन लिखिएगा पढ़ ले तो।
पढ़ा? गुड। सबसे पहले लॉजिकल डिलीट करने का कमांड अलग है, लॉजिकल डिलीट करने का कमांड फिजिकल डिलीट से अलग है। फिजिकल डिलीट में आपने देखा था ड्रॉप नाम का क्लॉज लगता है, लॉजिकल डिलीट में क्लॉज लगता है सेट अनयूज्ड, है ना। ये तो सिंटेक्स के डिफरेंस की बात हुई। अब काम करने में कैसे अलग है? तो काम करने में ऐसे अलग है, जब आप ओरेकल को सेट अनयूज्ड क्लॉज देते हैं ऑल्टर टेबल के साथ, तो ओरेकल कॉलम को डिस्क से हटाती नहीं है, ओरेकल कॉलम को डिस्क से हटाती नहीं है, ना ही कोई स्पेस वगैरह फ्री करती है। बस ओरेकल उस कॉलम पे एक मार्क लगा देती है, ओरेकल उस कॉलम पे एक मार्क लगा देती है जो ओरेकल को यह बताता है कि ये कॉलम अब टेबल का हिस्सा नहीं है, ये कॉलम अब टेबल का हिस्सा नहीं है। तो इवन अगर आप डिस्क्राइब भी करते हैं ऑल्टर टेबल के बाद, तो टेबल में कॉलम है? जल्दी बोलिए। आपने सेट अनयूज करा, क्या टेबल में कॉलम है, लेकिन आपको ओरेकल नहीं दिखाएगी। आपके लिए वो कॉलम नहीं है, आपके लिए वो कॉलम अब हट गया। बिल्कुल कोडिंग में कमेंट के जैसे, आपके लिए वो कॉलम हट चुका है, आपको ओरेकल अब वो कॉलम नहीं दिखाएगी। लेकिन अभी भी कॉलम टेबल का हिस्सा है, तो लेकिन ओरेकल का काम कम हो गया, ओरेकल को उतना समय नहीं लगा जितना उसे फिजिकल डिलीट में लग रहा था। हाँ या ना? आया समझ? अब बहुत से स्टूडेंट्स इसको पढ़कर ये सोचने लगते हैं कि सर इसका मतलब अगर मैंने किसी कॉलम को लॉजिकली डिलीट करा और बाद में मुझे ऐसा लगा मुझे वो कॉलम वापस चाहिए, तो मिल जाएगा ना, क्योंकि कॉलम फिजिकली तो गया ही नहीं है, वो तो अभी भी टेबल में है। नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। चाहे कॉलम लॉजिकली डिलीट हो, चाहे फिजिकली डिलीट हो, आपके टेबल से वो कॉलम लॉजिकल फिजिकल कैसे भी मान लें हट चुका है। अब आपको किसी हालत में वो कॉलम नहीं मिलने वाला। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपको किसी भी हालत में वो कॉलम वापस नहीं मिलने वाला, वो कॉलम हट गया। इसका मतलब अगर आपने कॉलम को हटाया, चाहे ड्रॉप से हटाएं, चाहे सेट अनयूज से हटाएं, क्या वापस नहीं मिलेगा? कॉलम वापस नहीं मिलेगा। यानी आप इस इफेक्ट को अंडू नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं ओरेकल से कि कॉलम लॉजिकली डिलीट हुआ है तो मुझे कॉलम वापस दे दो, नहीं देगी ओरेकल। आ रही है बात समझ? बता रहे धृति, बता रहा हूं, ठीक है। ओरेकल आपको कॉलम वापस लाकर नहीं देगी, भले ही कॉलम ओरेकल के पास डिस्क में अवेलेबल है, ठीक है। आ रही है बात समझ? लेकिन डिस्क से स्पेस फ्री नहीं हुई है। तो क्या आप कॉलम इसलिए डिलीट कर रहे थे कि आपको स्पेस चाहिए थी? जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं स्पेस फ्री कैसे होगी, आप मुझे बताइए। हम कॉलम इसलिए डिलीट करते हैं कि हमें स्पेस मिल जाए? नो, हम कॉलम इसलिए डिलीट करते हैं कि हमें अब उसकी जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना, आपके लिए तो वो कॉलम अब नहीं है ना, ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है बट सर स्पेस भी फ्री होनी चाहिए, कुछ फायदा तो होना चाहिए, तो उसका जवाब है ओरेकल आपको एक कमांड और देती है, जिसे आप फायर करेंगे तो ओरेकल क्या करेगी? तो ओरेकल फिर उस कॉलम को परमानेंट हटाएगी। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? ठीक है। तो लॉजिकल डिलीट और फिजिकल डिलीट दोनों में दो डिफरेंसेस हैं। एक टाइम कंज्यूमिंग है, एक में टाइम कम लगता है। एक में स्पेस फ्री होती है, एक में स्पेस फ्री नहीं होती है। लेकिन दोनों में कॉमन बात भी है, बताइए क्या? दोनों ही केसेस में कॉलम जो रिमूव हुआ है वो वापस नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ? दोनों ही केसेस में जो कॉलम रिमूव हुआ है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रख रहा हूं कि सर लॉजिकल डिलीट से कॉलम टेबल से फिजिकली तो नहीं हटा, स्पेस तो फ्री नहीं हुई, वो स्पेस हम कैसे फ्री कर पाए ताकि हमें कॉलम के साथ साथ जगह भी एक्स्ट्रा मिल जाए। उसका तरीका है वो आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। आ रहा है समझ? ठीक है। अब आते हैं कॉलम को फिजिकली डिलीट करके और कॉलम को लॉजिकली डिलीट करके, दोनों स्टेप्स करके देखते हैं। सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सिंटेक्स देख लीजिए आप, ये है फिजिकल डिलीट का सिंटेक्स। क्या सिंटेक्स है? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम।
यस मोनल, अनम्यूट कर रहा हूं आपको, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं पूछ रहा था जैसे लॉजिकल में तो डिलीट नहीं होगा, अगर हम रोल बैक कर दे, लॉजिकल में रोल बैक चला दे तो वो मोनल, डीडीएल कमांड्स रोल बैक नहीं होते हैं। ओके। अगर आपने कोई डीडीएल कमांड चलाया है ना तो वो रोल बैक नहीं होता कभी भी। ओके, वही पूछना था कि अगर रोल बैक कर दे तो। नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ अर्पित, अगर आप नेटवर्क पे हो तो लॉजिकल डिलीट सही है, अगर आप स्टैंड अलोन मशीन पे हो तो फिजिकल डिलीट में भी कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? स्टैंड अलोन मशीन पे मतलब आप अपने लैपटॉप पे ओरेकल चला रहे हो तो क्या दिक्कत है फिजिकल डिलीट में? आप ही के लैपटॉप पे ओरेकल चल रही है, वहीं पे सर्वर है, वहीं पे क्लाइंट है, सारा रिक्वेस्ट वहीं पे आ रहा है, राइट? चलो आगे। तो ये जो सिंटेक्स आप देख रहे हैं ये एक कॉलम का है, और अगर आपको मल्टीपल कॉलम डिलीट करने हैं तो सिंटेक्स में हल्का सा चेंज है, कॉलम हट जाएगा, पैरेंथेसिस आ जाएगा, और अंदर कॉलम के नाम कॉमा से सेपरेट करके दिए जाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपको एक ही बार में मल्टीपल कॉलम डिलीट करने हैं तो कौन हट जाएगा? कॉलम कीवर्ड हट जाएगा। कॉलम कीवर्ड की जगह कौन आ जाएगा? पैरेंथेसिस आ जाएगा, और अंदर सारे कॉलम के नाम आएंगे सेपरेटेड विथ कॉमास। सब लोग समझ रहे हैं? स्टार्ट करें इसका प्रैक्टिकल। आ जाइए इसके प्रैक्टिकल पे। अपन अपनी इस टेबल में देख रहे हैं 5 कॉलम्स हैं। मैं सबसे पहले परसेंटेज को फिजिकली हटाता हूं, तो मैं ओरेकल से कहूंगा ऑल्टर टेबल, माय टेबल नेम इज स्टूडेंट्स, राइट? कमांड इज ड्रॉप, कॉलम की स्पेलिंग गौर करिएगा, COLUMN है, COLOUMN नहीं है, नोटिस करा? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम के बाद आपके कॉलम का नाम। कौन सा कॉलम हटाना है हमें? परसेंटेज हटाना है, तो कह दीजिए परसेंटेज। हटाते वक्त साइज, डेटा टाइप कुछ नहीं दी जाती, सिर्फ कॉलम का नाम दीजिए, एंटर स्ट्राइक करिए। ओरेकल ने टेबल को कर दिया ऑल्टर, तो अब कॉलम हट गया होगा। यस, 100%। डिस्क्राइब कीजिए, परसेंटेज आपकी टेबल के स्ट्रक्चर का पार्ट अब नहीं है। समझ आया? इसी तरह से अगर आपको लगता है मुझे डेट ऑफ बर्थ ऑफ मोबाइल दोनों हटाने, अगर इन्हें हटाना है तो आप बोलेंगे ऑल्टर टेबल ड्रॉप, कॉलम वर्ड हट जाएगा, एवरीवन लिसन केयरफुली, पैरेंथेसिस ओपन होगा, और पैरेंथेसिस के बाद आपके कॉलम्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ कॉमा मोबाइल। पहले डेट ऑफ बर्थ ही देना पड़ेगा हटाते वक्त? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पहले मोबाइल और फिर डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं। बिल्कुल, डीडीएल कमांड्स में ऑटो कमिट ऑन रहता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी सेट है। एवरी डीडीएल कमांड इज सेल्फ कमिटेड, ठीक है? तो अब अगर मैं रोल बैक भी करूंगा तो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक? अब जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे ओरेकल बोलेगी टेबल ऑल्टर्ड, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स करिए। अब कितने कॉलम दिखेंगे? 5 थे, 3 हट गए, अब दिखेंगे 2 कॉलम, एक रोल नंबर और एक S_name। ये जो आपने देखा, दिस इज डिलीटिंग द कॉलम्स फिजिकली। बिल्कुल विकास, अगर टेबल में डेटा होगा तब भी ड्रॉप हो जाएगा कॉलम। कॉलम ड्रॉप करते वक्त ओरेकल ये नहीं देखती है कि डेटा है या नहीं है, बस कॉलम ड्रॉप करते वक्त एक चीज देखती है और वो है कंस्ट्रेंट्स। अगेन कंस्ट्रेंट्स जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी के लिए तो मान लीजिए अगर टेबल में डेटा भी है और आप कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं तो ओरेकल मना नहीं करेगी, सीधे डेटा सहित पूरा कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कॉलम्स को लॉजिकली कैसे डिलीट करेंगे। हाउ कैन वी डिलीट द कॉलम्स लॉजिकली? तो मैं पहले कॉलम ऐड कर लूं, फिर लॉजिकली डिलीट कर लेते हैं। तो मैंने कमांड लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड, पैरेंथेसिस के अंदर ऐड करा मैंने एक परसेंटेज, नंबर 5,2, कॉमा डेट ऑफ बर्थ डेट, ये 2 कॉलम मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, डिस्क्राइब करूंगा वापस
टेबल में मेरे दिखेंगे अब मुझे 4 कॉलम। अब अगर आपको कॉलम को लॉजिकली हटाना है तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम कमांड है। जहां आपने ड्रॉप बोला हुआ है वहां ड्रॉप की जगह वर्ड आ जाएगा सेट अनयूज्ड, राइट। कॉलम अभी भी रहेगा कॉलम वर्ड। तब आपका कमांड हो गया ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स सेट अनयूज्ड कॉलम परसेंटेज। क्या होगा इसका इफेक्ट? हमारे लिए वही होगा जो फिजिकल डिलीट का था। आ रही है बात समझ? हम इसके बाद अगर ऑल्टर टेबल डिस्क्राइब चलाएंगे भी तो परसेंटेज नहीं दिखने। ये भी समझ आ रहा है? ठीक। अब आप एंटर स्ट्राइक करिए, सेम मैसेज, टेबल ऑल्टर्ड, चेक करिए तो आपको नजर आएगा परसेंटेज हट चुका है। अगर आपको लग रहा है मल्टीपल कॉलम्स हटाने हो, अगेन सेम कमांड है जो आपने ड्रॉप के साथ देखा था। बस जैसे यहां ड्रॉप है ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सेट अनयूज्ड, करेक्ट। और यहां आ जाएगा डीओबी, और मान लीजिए मैं एस नेम हटाना चाहता हूं तो डीओबी कॉमा एस अंडरस्कोर नेम, दोनों हट गए। अब कितने कॉलम बचे? अब बचा सिर्फ एक कॉलम विच इज रोल नंबर। आया समझ? ठीक है। दूसरी बात, जो कॉलम सेट अनयूज्ड हुआ है वो वापस मिलेगा? क्या वो कॉलम आपको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओरेकल जानती है कि वो कॉलम वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए ओरेकल आपको उसी नाम का नया कॉलम बनाने देगी। अगर आप बनाएं तो ओरेकल आपको उसी नाम का नया कॉलम बनाने देगी, 100% बनाने देगी, क्योंकि ओरेकल वेरी वेल नोज कि ये कमांड रोल बैक नहीं होगा और जो कॉलम अनयूज्ड हो चुके हैं वो अब वापस टेबल में नहीं आएंगे। हाँ, कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं है। पैरेंथेसिस लगाया है ना आपने, पैरेंथेसिस हटा के देखो, पैरेंथेसिस हटाओ, डिफरेंस दिखेगा। अश्विनी चेक करिए, बताइए मुझे। आप पैरेंथेसिस लगा रहे हैं ना, तो पैरेंथेसिस में तो सिंगल कॉलम भी आ सकता है, मल्टीपल भी आ सकते हैं, करेक्ट। चलिए बढ़ूं आगे, इतना हो रहा है, फाइन। तो अब मैं वापस ऑल्टर टेबल कमांड चला के कॉलम्स ऐड कर रहा हूं। तो मैंने ऐड करा एस नेम और डेट ऑफ बर्थ। इससे साबित होता है कि ओरेकल हमें उसी नाम के कॉलम वापस ऐड करने दे रही है, क्योंकि ओरेकल वेरी वेल नोज दैट जो कॉलम हमने ऐड करे वो सेट अनयूज वालों के नाम से जैसे भले ही मैच कर रहे हो, बट नेम क्लैशिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि जो कॉलम लॉजिकली डिलीट हुए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है। अब आपके पुराने सवाल पे आता हूं, क्या वो कॉलम जो लॉजिकली डिलीट हुए हैं वो डिस से हट गए कि डिस में हैं? हैं। अगर आपको लग रहा है सर उनकी स्पेस जबरदस्ती कंज्यूम हो रही है, जब वो कॉलम वापस आने ही नहीं है तो क्यों ना उन्हें डिस से भी हटवा दिया जाए। जैसे आप रिसाइकिल बिन को क्लीन करते हैं ना, जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं वो फाइल आपके सामने से हट जाती है, आपकी ड्राइव या फोल्डर में से हट जाती है, बट विंडोज के पास तो अभी भी अवेलेबल है रिसाइकिल बिन में, स्पेस तो नहीं हटती, स्पेस तो फ्री नहीं होती। अगर आपको स्पेस फ्री करनी है उन कॉलम्स की जो लॉजिकली डिलीटेड हैं, तो ओरेकल में आपको ड्रॉप अनयूज्ड कॉलम नाम का क्लॉज ऑल्टर टेबल के साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है। और ये कब यूज करें? आप प्रैक्टिकली ये कहा गया ये तब यूज करें जब नेटवर्क का ट्रैफिक लो हो। आ रही है ना बात समझ मेरी? राइट। तो जब आप कमांड चला रहे थे, आपको लगा ट्रैफिक बहुत हाई है, आपने उस समय काम निकाल लिया और कॉलम को लॉजिकली हटा दिया। अब अगर आपको ये लग रहा है ये टेबल स्पेसिफिक करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ये टेबल स्पेसिफिक होगा लेकिन कॉलम स्पेसिफिक नहीं होगा। देखा आपने, इस कमांड में कहीं भी कॉलम का नाम नहीं आ रहा है कि हमें सेट अनयूज में से ये वाला कॉलम हटाना है। जब आप ड्रॉप अनयूज्ड कॉलम्स लिखेंगे तो सारे के सारे हट जाएंगे जो अनयूज सेट करे गए थे। ऐसा नहीं है कि एक या दो हटाकर बाकी रोक लेंगे आप। आई बात समझ? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है पीक आवर्स नहीं है, ऑफ पीक आवर्स हैं, नेटवर्क ट्रैफिक लो जा रहा है, सर्वर पे लोड कम है, तो आप उस दौरान
ड्रॉप अनयूज कॉलम्स लगा सकते हैं। आई बात समझ? ठीक, तो हमारे कमांड, हमारे केस में हम इसको चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। जो हमने अनयूज करे हुए थे वो सारे के सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। कोई क्वेश्चन है? मोनिका हैज अ क्वेश्चन। कोई कमांड ऐसी नहीं है कि सभी टेबल के अनयूज कॉलम हट जाएं एक ही बार में, नहीं मोनिका, ऐसा कोई कमांड नहीं है, क्योंकि ये कमांड ऑल्टर टेबल के साथ आ रहा है, तो टेबल का नाम तो चाहिए ना। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप अनयूज्ड कॉलम्स, जब आप ये लिखेंगे तब ओरेकल उन सारे कॉलम्स को हटा देगी जो इस टेबल के साथ एसोसिएटेड थे और लॉजिकली डिलीट हुए थे। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला एग्जाम्पल। ये क्लियर हो गया, कॉलम्स को ड्रॉप करना, दोनों केसेस समझ आ गए, फिजिकल लॉजिकल, गुड। अब आते हैं कॉलम को रीनेम कैसे करते हैं। कॉलम रीनेम करने की भी फैसिलिटी ओरेकल 9.9 ऑनवर्ड्स आई है, यानी ओरेकल 9.9 से पहले आप कॉलम्स को रीनेम भी नहीं कर पाते थे। जो नाम कॉलम को दे दिया, वो नाम चेंज नहीं होता था। ओके, फिर 9.9 ऑनवर्ड्स क्या हुआ? 9.9 ऑनवर्ड्स ओरेकल ने आपको अलाउ करा कि आप कॉलम्स को रीनेम कर पाए, और ये करने के लिए ऑल्टर टेबल के साथ एक नया क्लॉज ऐड हुआ। क्या नाम है क्लॉज का? क्लॉज का नाम है रीनेम कॉलम। दिस द क्लॉज। क्या सिंटेक्स है इसका? इसका पूरा सिंटेक्स है ये, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम कॉलम, कॉलम का पुराना नाम टू कॉलम का नया नाम। आ रही बात समझ? चेंज करें तो अपन रोल अंडरस्कोर एनओ का नाम चेंज करके स्टूडेंट आईडी करके देखते हैं। अभी अगर मैं लिखता हूं डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, तो मुझे कॉलम रोल अंडरस्कोर एनओ के नाम से मिल रहा है। अब मैं कहता हूं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, राइट, रीनेम कॉलम, राइट, उसके बाद पुराना नाम क्या है कॉलम का? जल्दी जल्दी बोलिए। पुराना नाम है रोल अंडरस्कोर एनओ, ठीक। नया नाम टू, और नया नाम मैं देना चाहता हूं स्टूडेंट आईडी। जैसे ही आपने करा, नया नाम कॉलम का हो गया स्टूडेंट आईडी। और ये समझ ही रहे होंगे आप कि जो नया नाम हम देंगे वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कॉलम नेम से। समझ रहे हैं? जो नया नाम हम देंगे वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कॉलम नेम से। आर यू गेटिंग दिस? अगर कॉन्फ्लिक्ट करा तो ओरेकल कर देगी एरर जनरेट। ठीक है। दूसरी बात, आप मल्टीपल कॉलम्स एक साथ रीनेम नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा कमांड अनफॉर्चुनेटली ओरेकल ने नहीं दिया है कि आप मल्टीपल कॉलम्स को एक बार में रीनेम कर पाए। ठीक है, आप मल्टीपल कॉलम एक बार में ड्रॉप कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट रीनेम मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? तो आपको ये कमांड अलग अलग ही चलाना पड़ेगा अगर आपको लग रहा है आपको मल्टीपल कॉलम्स के नाम चेंज करने हैं तो। ठीक, देन आता है ऑल्टर टेबल का अगला टास्क। आपको याद होगा ऑल्टर टेबल से सिर्फ कॉलम ही रीनेम नहीं होते हैं, बल्कि आप टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं। इनफैक्ट ओरेकल में टेबल को रीनेम आप दो तरह से कर सकते हैं। एक है ऑल्टर टेबल के साथ रीनेम क्लॉज लेकर, और एक है रीनेम टेबल नाम का कमांड यूज करके। दोनों ही तरीकों से आप टेबल को रीनेम कर पाएंगे। ठीक, सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ऑल्टर टेबल के साथ लिखना है तो रीनेम टू आएगा, और अगर आप रीनेम टेबल कमांड यूज करते हैं तो सीधे रीनेम टेबल, टेबल का पुराना नाम टू टेबल का नया नाम। दोनों ही प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले ऑल्टर टेबल के साथ। हमारी टेबल का नाम क्या है? हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये भी डीडीएल है, इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैंने कहा ऑल्टर टेबल फॉलोड बाय स्टूडेंट्स, और मैं इसका नाम चेंज करके करना चाहता हूं स्कॉलर्स, तो मैं बोलूंगा रीनेम टू, ध्यान दें, रीनेम टू स्कॉलर्स। ठीक, अब अगर मैं कहता हूं डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, तो क्या आउटपुट आएगा?
जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड। अब ओरेकल बोलेगी टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मना कर देगी। ओरेकल का जवाब होगा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके और अगर मैं कहूंगा डिस्क्राइब स्कॉलर्स तो वो है यस। अब जो स्टूडेंट्स था उसका नाम चेंज होकर आपकी तरफ से अब हो गया है स्कॉलर्स। ठीक है, अब दूसरा तरीका इसी काम को करने का, तो दूसरा तरीका है सीधे आप कहें रीनेम टेबल। ओके, आपकी बार में स्कॉलर को वापस स्टूडेंट कर दे रहा हूं, तो रीनेम टेबल स्कॉलर्स टू स्टूडेंट्स, रीनेम टेबल सॉरी टेबल वर्ड मैंने गलत लिख दिया होगा। यस, टेबल वर्ड इज नॉट देयर, ओनली रीनेम। So let me correct in the slides also. Clear? These are two ways using which you can rename the table. किसको किसको? टू को, टू कीवर्ड है, इट्स जस्ट अ कीवर्ड, नथिंग एल्स। हाँ, रीनेम के साथ वो क्लॉज जरूर है अपने आप में। ओके चलो आगे, क्लियर हुआ? ओरेकल के थ्रू डिस्क की स्पेस चेक कर सकते हैं, मतलब क्या चेक करना है आपको? ओरेकल ने कितनी स्पेस ली है ये, या टेबल ने कितनी स्पेस ली है? टेबल ने कितनी ली है वो कर सकते हैं, वो लास्ट में आएगा। डिस्क की कोई स्पेस चेक नहीं होगी, टेबल के लिए हो जाएगा चेक। ठीक है, बढ़ू आगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डीडीएल कमांड्स पे। दो पढ़ लिए आपने, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, कितने होते हैं? 4। नाउ लेट्स डिस्कस रिमेनिंग 2। ठीक है, उसमें से एक को हम पार्शियली डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा इस कमांड का पूरा डिस्कशन तब होगा जब हम इसका काउंटर पार्ट कमांड पढ़ेंगे। वो कौन है? वो है डिलीट। जब हम कंपैरिजन करेंगे ट्रंकेट और डिलीट का। अभी ट्रंकेट का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, तो एक बार फिर बताइए, आपने लेक्चर्स मिस ना करें हो तो ट्रंकेट टेबल क्या करता है? टेबल हटाता है? व्हाट डू यू से? नहीं, टेबल को रखकर सिर्फ डेटा हटा देता है। टेबल रहेगी, डेटा चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं ट्रंकेट टेबल से टेबल एम्प्टी हो जाती है। यस, टेबल एम्प्टी हो जाती है, स्ट्रक्चर रहता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है। यही होगा, स्ट्रक्चर रहेगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। फाइन। ट्रंकेट करने का सिंटेक्स क्या होता है? ट्रंकेट करने का सिंटेक्स होता है, आप लिखेंगे ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका असर? जो भी टेबल में डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। मैसेज आपको मिल जाएगा टेबल ट्रंकेटेड, मैसेज आपको मिल जाएगा टेबल ट्रंकेटेड, टेबल हो जाएगी ट्रंकेट और पूरा डेटा टेबल से हट जाएगा। ठीक है, फिर वापस आएगा? जो आपने डिलीट करा है वो वापस आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा वापस, क्योंकि वो डीडीएल कमांड है। There is a question coming up from Arpit, sir, DDL commands are those जो स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, बट ट्रंकेट तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, फिर ये DML कमांड होना चाहिए ना? बिल्कुल, एक्चुअल में अर्पित ट्रंकेट जब काम करता है तो और भी इंटरनली एक स्टेप लेता है जो DML कमांड्स नहीं लेते हैं, इसलिए इसको DEL कमांड की कैटेगरी में रखा गया है। राइट? स्ट्रक्चर में चेंज करने का मतलब यही नहीं है जरूरी कि स्ट्रक्चर में चेंज आपको दिखे। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो वो इंटरनली करता है। क्या करता है वो मैं अभी बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। बोलूं? सुनना है आपको? हाई वाटरमार्क को रीसेट करता है, जबकि डिलीट हाई वाटरमार्क को रीसेट नहीं करता है। अब अगला सवाल पूछोगे आप, सर हाई वाटरमार्क क्या होता है?
छोड़ दो, जब डिलीट और ट्रंकेट कंपेयर करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है? बाद में आएगा, ठीक। अभी बस आप इतना मान लो, ट्रंकेट आपके लिए विजिबल तौर पे टेबल का डेटा हटा रहा है ना, लेकिन इनविजिबल तौर पे और भी कुछ करता है वो, जो आपको नहीं दिखता है, एंड दैट इज द रीजन ओरेकल ने उसको रखा है इन डीडीएल कैटेगरी, ठीक। तो मैंने स्लाइड में लिखा भी है, आप पढ़िए। ट्रंकेट बहुत सारे काम करता है, लेकिन हमको ये काम कब समझ में आएंगे, जब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, डिलीट के साथ। इसलिए अभी ट्रंकेट का बेसिक इंट्रोडक्शन भी ही दे रहा हूं मैं आपको, कि जब आप लिखेंगे ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, डेटा चला जाएगा, कॉलम्स रह जाएंगे, स्ट्रक्चर रह जाएगा। तो डिस्क्राइब चलेगा ट्रंकेट के बाद ट्रंकेट के बाद डिस्क्राइब चलेगा, यस, ट्रंकेट करने के बाद डिस्क्राइब बिल्कुल चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉप। चलिए ट्रंकेट का भी प्रैक्टिकल देख ही लेते हैं। वैसे तो हमारे पास ट्रंकेट करने को कुछ है नहीं, हमारी तो टेबल वैसे ही एम्प्टी है ना, तो हमें तो कोई इतना असर दिखेगा नहीं ट्रंकेट का, फिर भी लेट्स ट्राई इट आउट। तो मैंने कहा ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम अब क्या हो चुका है, टेबल का नाम वापस स्टूडेंट्स हो चुका है। तो मैंने कहा ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, और ओरेकल ने भी बोल दिया टेबल ट्रंकेटेड। लेकिन अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं तो स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा, दिखना ही चाहिए। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि ट्रंकेट ने टेबल का डेटा हटाया है, स्ट्रक्चर नहीं हटाया है। स्ट्रक्चर टेबल का अभी भी इंटैक्ट है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब अगर आपको लगता है आपको पूरी टेबल ही हटा देनी है, आपको टेबल की ही जरूरत नहीं लग रही है, तो आप ड्रॉप टेबल कमांड यूज करेंगे। क्या करेगा ड्रॉप टेबल कमांड? ड्रॉप टेबल कमांड दोनों हटा देगा। दोनों मतलब कौन? दोनों मतलब टेबल का डेटा भी और टेबल का स्ट्रक्चर भी, सब हट जाएगा। तो अगर मैंने कह दिया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, नथिंग विल रिमेन इन द टेबल, नीदर डेटा नॉट स्ट्रक्चर। आया समझ? अब एक इंटरेस्टिंग केस, क्या ड्रॉप करने के बाद टेबल वापस लाई जा सकती है? आंसर दीजिए। क्या ड्रॉप करने के बाद टेबल वापस लाई जा सकती है डेटा सहित? तो जवाब है हाँ, लाई जा सकती है, सरप्राइजिंगली लाई जा सकती है। इसके लिए ओरेकल ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है। क्या उस कॉन्सेप्ट का नाम? उसका नाम है रिसाइकिल बिन। ओरेकल ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिसाइकिल बिन। अभी पढ़ेंगे? नहीं, अभी नहीं पढ़ेंगे। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टेबल स्पेस, ठीक है। तो अगर आपसे कभी कोई ये कहे वी कैन रिकवर द टेबल्स विच हैव बीन ड्रॉप्ड, तो आप मना मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको ये बात ना बोलता तो आप मना ही करते ना, क्योंकि आप तो इतने दिन से यही देख रहे हो कि डीडीएल कमांड्स रोल बैक नहीं होते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं डीडीएल कमांड्स रोल बैक नहीं होते हैं, लेकिन जब हम टेबल को ड्रॉप करते हैं, ओरेकल हमारे कहने पर उसे रिसाइकिल बिन में रख देती है। तो जैसे विंडोज में रिसाइकिल बिन है, ऐसे ओरेकल में भी एक रिसाइकिल बिन होता है, बट उस रिसाइकिल बिन के लिए हमें कुछ कमांड्स लिखने पड़ते हैं। और एक बार वो रिसाइकिल बिन हमने एक्टिव कर दिया, तो हमसे जो भी टेबल्स ड्रॉप होती हैं वो हमें ओरेकल वापस लौटा सकती है, वापस दे सकती है उस रिसाइकिल बिन के थ्रू। समझ आया? हाँ, आप कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो आप। ये टेबल, टेबल सामर्थ, टेबल, और कुछ नहीं। और सिर्फ ड्रॉप, ये भी नहीं कि सर ट्रंकेट के बाद भी वापस मिलेगा क्या? ट्रंकेट से वापस नहीं मिलेगा। हाँ, रिसाइकिल बिन को भी क्लियर करने का कमांड है। रिसाइकिल बिन को क्लियर कर दिया फिर वापस नहीं मिलेगा। जब तक रिसाइकिल बिन क्लियर नहीं हुआ तब तक ओरेकल आपको वापस दे देगी। एक बार रिसाइकिल बिन क्लियर हो गया, ओरेकल फिर आपको वापस नहीं देगी, है ना। लेकिन रिसाइकिल बिन के बारे में बातें कब समझ में आएंगी? रिसाइकिल बिन के बारे में बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप उससे कनेक्टेड एक और कमांड सीखोगे। वो कौन सा कमांड है? वो कमांड है ओरेकल में डीसीएल कमांड्स। मोनिका का कहना है ये फीचर कब से आया? ये फीचर 11G ऑनवर्ड्स आया मोनिका। ओके, आया समझ? चलूं आगे। तो कीप इन माइंड, even drop tables can be recovered. That's a
वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओरेकल, जो ओरेकल ने लेटर स्टेजेस पे हमें इंप्लीमेंट करके दिया है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर DDL कमांड डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कमांड्स, एंड दे आर DML कमांड्स। DML में हमें पढ़ने हैं 3 कमांड्स। कौन कौन से? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। शुरुआत करेंगे अपन सबसे पहले इंसर्ट कमांड के साथ। ठीक है, इन तीनों को सबसे पहले तो बताइए DML कमांड क्यों माना गया है? क्योंकि आप इन तीनों कमांड्स की मदद से टेबल के डेटा को चेंज कर सकते हैं। नेहा, प्रैक्टिकल्स के स्क्रीनशॉट्स आगे हैं वैसे स्लाइड्स में, है ना? ये जो कमांड्स मैं आपको करा रहा हूं इसके रिजल्ट्स मैंने लिखे हुए हैं और आगे की स्लाइड्स में स्क्रीनशॉट्स हैं। मुनीब, आपकी सर्विस अप नहीं हुई है, सर्विस अप करो विंडोज में जाकर। विंडोज में जाओ, मैं बता रहा हूं, फॉलो, कंट्रोल पैनल में जाइए, TNS प्रोटोकॉल अडेप्टर एरर आ रही है ना, है ना? कंट्रोल पैनल में जाओ, गए? राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाओ, सर्विसेज में जाओ, गए? स्क्रॉल डाउन करो, यहां आपको ओरेकल की एक सर्विस दिखेगी। ओरेकल की सर्विस दिखेगी, और आपकी सर्विस का नाम क्या है? आपने एक्सप्रेस एडिशन डाला है तो आपको यह नाम दिखेगा, ओरेकल सर्विस XC दिख रहा है। उसे राइट क्लिक करो और स्टार्ट कर दो, और ऊपर ओरेकल 11G होम TNS दिख रहा होगा, दिख रहा है? उसे भी राइट क्लिक करो और स्टार्ट कर दो। इन दोनों को स्टार्ट करो। विंडोज कुछ बार बार दिखा रही है स्टार्ट करते हुए, ग्रीन कलर का एक प्रोग्रेस बार आ रहा है। ठीक है, स्टार्टेड आ गया। अब वापस करो लॉगिन। अगर आप किसी यूजर में 3 बार गलत पासवर्ड देते हैं तो ओरेकल उसके अकाउंट को लॉक कर देती है। अगर आप 3 बार गलत पासवर्ड देंगे, 3 बार करा होगा आपने गलत, तो ओरेकल 3 बार गलत पासवर्ड पे लॉक कर देती है। तो आपको इस यूजर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए सिस्टम यूजर में जाइए, ओके, और सिस्टम यूजर में कमांड लिखिए ऑल्टर यूजर। जो भी आपके यूजर का नाम है, आपके यूजर का नाम है ओरेकल बैच, तो ओरेकल बैच, और लिखिए अकाउंट अनलॉक। ये कमांड लिखना होगा। ओके फरजान, और इसके बाद पासवर्ड सेट करना होगा। ये सुमित, हम कॉलम का नाम चेंज कर तो रहे थे ऑल्टर टेबल से।
सिस्टम का पासवर्ड 3 बार गलत दे दिया तो फिर सिस से लॉगिन करना होगा। सिस यूजर से लॉगिन करो और सिस्टम का पासवर्ड चेंज करो। नहीं आ सकता किसी भी पासवर्ड में @ मना करा था मैंने, फिर भी डाला है @ खतरों के खिलाड़ी हैं आप लोग, है ना। नहीं डाला था ना, बिल्कुल सही। डाला होता तो रैकल लॉग इन ही नहीं हो रही होती, ऑन ही नहीं हो रही होती। ठीक है, ये करने के बाद, अनलॉक करने के बाद पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अकाउंट अनलॉक होने के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, पासवर्ड चेंज करना होगा। हाँ जी, लौटे वापस। चलिए, तो मैं कह रहा था इन कमांड्स को डीएमएल क्यों बोलते हैं। इन्हें डीएमएल आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इन कमांड्स की मदद से अपनी टेबल के अंदर के डेटा को चेंज कर सकते हैं, नई रो ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रो अपडेट कर सकते हैं, या कंप्लीट रो को डिलीट कर सकते हैं। और कॉलम डिलीट नहीं होता, नहीं, कॉलम डिलीट नहीं होता, कॉलम ड्रॉप होता है, और वो होता है ऑल्टर टेबल से। डीएमएल में कोई कमांड नहीं है जो कॉलम डिलीट कर दे। रो डिलीट होती है, कॉलम डिलीट नहीं होता है, कॉलम ड्रॉप होता है। समझ आ रहा है? ठीक है, राइट। अब आते हैं इनमें सबसे पहले कमांड पे। क्या नाम है उसका? कमांड का नाम है इंसर्ट। क्या करता है? एज द नेम इंडिकेट्स, इंसर्ट कमांड टेबल में नए रो, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। और ओरेकल में इंसर्ट लिखने के मल्टीपल तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। मतलब ओरेकल में इंसर्ट 3 तरह से लिखा जाता है। एक कहलाता है स्टैंडर्ड इंसर्ट, एक कहलाता है इंसर्टिंग इनटू सेलेक्टिंग कॉलम्स, और तीसरा कहलाता है इंटरैक्टिव इंसर्ट। तीनों में कुछ अंतर दिख रहा है? जो स्टैंडर्ड इंसर्ट है वो आपसे डेटा लेकर सारे कॉलम्स में डेटा फिल करेगा। तो अगर आपकी टेबल में 15 कॉलम है तो आप इस इंसर्ट को कितनी वैल्यू देंगे? पूरी 15। अगर आपकी टेबल में 15 कॉलम है तो आप इस इंसर्ट को पूरी 15 वैल्यूज देंगे। अगर आपको लग रहा है सर मुझे 15 वैल्यूज नहीं देनी, फॉर एग्जाम्पल मुझे फोन नंबर नहीं पता, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता स्टूडेंट की, मुझे बस उसका नाम पता है और मुझे उसका रोल नंबर पता है, रोल नंबर और सॉरी डेट ऑफ बर्थ और परसेंटेज नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है और आप सेलेक्टेड कॉलम में वैल्यू डालना चाहते हैं तो इंसर्ट का आपके पास दूसरा वर्जन है, विच इज कॉल्ड सेलेक्टेड इंसर्ट। सेलेक्टेड इंसर्ट का मतलब आप ओरेकल को बताएंगे इन इन कॉलम में डेटा डालना है, तो ओरेकल उन्हीं में डेटा डालेगी, बाकियों में नहीं डालेगी। तो बाकियों में क्या करेगी? गार्बेज? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, बाकियों में बहुत स्पेशल वैल्यू डालेगी ओरेकल, जिसका नाम है नल, जिस पे अच्छा खासा डिस्कशन आगे हम करने वाले हैं। और तीसरा है, आप चाहेंगे ये वैल्यूज रन टाइम पे आप प्रोवाइड करें, जैसे आप सी में, पाइथन में, जावा में कोड लिखकर रन टाइम पे डेटा देते हैं, तो आपको एसक्यूएल स्टार प्लस में ये फैसिलिटी भी है कि आप इंसर्ट को ऐसे लिखें कि जब आप इसको रन करें, ये रन टाइम पे आपसे डेटा मांगेगा। तो समझ में आ रहा है इसको इंटरैक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप कमांड लिखेंगे तब आप डेटा नहीं देंगे, जब कमांड रन होगा तब आप डेटा प्रोवाइड करेंगे। बाकायदा स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर, तो आप रोल नंबर देंगे। एंटर वैल्यू फॉर नेम, तो आप नेम देंगे। ऐसा लगेगा जैसे एक प्रोग्राम बनाकर ओरेकल में चलाया जा रहा है, जबकि वो कोई प्रोग्राम नहीं है, वो एक स्पेशल तरीके से लिखा गया इंसर्ट कमांड है, जिसको बोलते हैं इंटरैक्टिव इंसर्ट। समझ आया? बढ़े आगे। चलिए, अब बात करते हैं इंसर्ट के पहले वर्जन की। बात आज करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इंसर्ट का जो पहला वर्जन है, जिसे मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड इंसर्ट, वो वही है जो आपने कई जगहों पर देखा होगा, जिसमें आप इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देंगे, वैल्यूज देंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज की लिस्ट देंगे। अब जब आप वैल्यूज की लिस्ट देंगे तो आपको 6 बातों का ध्यान रखना है। फिजा वो बताऊंगा मैं आपको, जब हम कमांड लिखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि अपन इंटरैक्टिव इंसर्ट कैसे दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर है।
हम चाहेंगे तो वो सेलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू लेगा, हम चाहेंगे तो सबकी वैल्यू लेगा। वो डिपेंड करता है हम कमांड बनाएंगे कैसे। ठीक, चलिए अब जब आप स्टैंडर्ड इंसर्ट लिखते हैं तो आपको ओरेकल में स्टार पैटर्न प्रिंट कराना हो, मतलब ये कैसा सवाल है विकास? अपन क्या पढ़ रहे हैं? डेटाबेस प्रोग्रामिंग में स्टार पैटर्न कहां से आ गया? किस कमांड से बेटा? मैं समझा नहीं। तुम ये सोच रहे हो क्या कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है और वो प्रोग्राम रन टाइम पे इनपुट ले रहा है, इसलिए हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं जैसे सी में करते हैं? ऐसा सोच रहे हो क्या? तो फिर ये स्टार पैटर्न कहां से आ गया? हाँ, पीएल एसक्यूएल से होगा वो। एसक्यूएल में स्टार पैटर्न कहां से आ जाएगा? स्टार पैटर्न आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे ना, हम प्रोग्रामिंग थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम कमांड्स पढ़ रहे हैं। कमांड्स में थोड़ी ना स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो अब आपको इस इंसर्ट में ध्यान में रखनी है 6 बातें। क्या क्या है वो 6 बातें? सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली आप उतनी वैल्यूज देंगे जितने आपकी टेबल में कॉलम है। तो मैंने अभी अभी आपसे कहा था ना, अगर 15 कॉलम है तो आप कितनी वैल्यू देंगे? 15। 15 का 14 नहीं चलेगा, 15 का 16 नहीं चलेगा, 15 मतलब 15 एग्जैक्टली गिन कर ओरेकल उतनी वैल्यूज लेगी पैरेंथेसिस के अंदर आपसे जितने आपके टेबल में कॉलम्स हैं। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें सेपरेट करा जाएगा विद कॉमा। आ रही है बात समझ? तो अगर टेबल में 4 कॉलम है तो कितने कॉमा? अगर टेबल में 4 कॉलम हैं तो कितने कॉमा? शाबाश, तो आप देंगे 3 कॉमास। ओके, तो हर 2 वैल्यू के बीच में आपको कॉमा देना है। तीसरा, कॉलम का जो ऑर्डर है आपकी टेबल में, आपकी टेबल में कॉलम का जो ऑर्डर है, यहां वैल्यूज का भी वही ऑर्डर होना चाहिए। मतलब आपने टेबल में मान लीजिए पहला कॉलम रोल नंबर रखा है, दूसरा कॉलम एस नेम रखा है, तीसरा कॉलम डेट ऑफ बर्थ रखा है, तो पहली वैल्यू यहां कैसी आएगी? पहली वैल्यू यहां नंबर आएगी, दूसरी वैल्यू यहां वेर कैर 2 आएगी, और तीसरी वैल्यू यहां पर डेट टाइप की आएगी। ठीक है, ये ऑर्डर आपने बिगाड़ दिया तब भी ओरेकल दे देगी एरर। ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात, अगर आपके कॉलम्स की डेटा टाइप कैर, वेर कैर 2 या डेट है, सुना आपने ध्यान से, कैर, वेर कैर 2 या डेट टाइप के कॉलम्स हैं, तो जो वैल्यू आप देंगे वो सिंगल कोट में एनक्लोज की जाएंगी। जो वैल्यू आप देंगे वो सिंगल कोट में एनक्लोज की जाएंगी। सिंगल कोट और डबल कोट कुछ भी कि सिंगल कोट? सिंगल कोट। ओरेकल डबल कोट्स नहीं समझती है, याद रखिए, कमांड्स में ओरेकल में डबल कोट नहीं चलते, ओनली सिंगल कोट। ठीक है, तो कैर, वेर कैर 2 और डेट टाइप की वैल्यूज एनक्लोज की जाएंगी इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट। देन अगर आपका कॉलम डेट डेटा टाइप का है तो कुछ पैटर्न भी फॉलो करना होगा कि अपने मन से कुछ भी पैटर्न लिख देंगे? यस, पैटर्न फॉलो करना होगा। क्या पैटर्न है? पैटर्न है DDMON YY। जो भी डेट आप डालेंगे वो इसी पैटर्न में जाएगी, DDMON YY। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आपने कमांड लिखा है उससे जो रो इंसर्ट हुई है वो अभी भी बफर में है। बफर मतलब रैम में है, वो अभी डिस्क में नहीं गई है। डिस्क में जाए इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आप लास्ट में कमिट लिखें। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको डेटा दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको डेटा नहीं दिखेगा। या अगर आप पाइथन या जावा से टेबल का डेटा पिक करेंगे तो नहीं दिखेगा पाइथन या जावा के कोड को वो डेटा जो आपने ओरेकल में बैठकर इंसर्ट करा लेकिन कमिट नहीं करा। समझ रहे हैं? ये 6 बातों का ध्यान रखना है जब आप इस स्टैंडर्ड इंसर्ट को करेंगे यूज। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेक्चर इसके प्रैक्टिकल्स करते हैं अपन, फिर देखते हैं इन सारी बातों का उस कमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।